नमस्कार। आप सब ने गौर किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जो मिट्टी को भी छू लेते हैं तो सोना हो जाता है। उनके कीर्ति या उनकी फेम, उन्होंने जितना कर्म किया है उससे भी ज़्यादा उनको मिलती है। अब जो कैरियर जो है उनकी, उसमें उनको ये एक्स फैक्टर मिलने का जो कारण है, उसके बारे में बात करते हुए वैदिक ज्योतिष में ये कहा गया है क्योंकि उनकी कुंडली में अम्ला कीर्ति योग बनता है। ये अम्ला कीर्ति योग जो है, वह चंद्रमा से 10वें घर का कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। आज हम ऑथेंटिक वैदिक ज्योतिष के ग्रंथों का अभ्यास करके ये समझेंगे कि आपकी कुंडली में क्या ऐसा कोई योग है या नहीं है, और जिनकी कुंडली में ऐसा योग होता है, उनको किस तरह का फल मिलता है। सर्वप्रथम बात करते हैं जातका देश मार्ग की। वहाँ पर यह स्पष्ट श्लोक दिया गया है कि ये जो अम्ला कीर्ति योग है, वह कैसे बनता है। यस्य जन्म समये शशि लग्नात् सद्ग्रहो यदि च कर्मणि संस्थः तस्य कीर्तिर अमला भुवि तिष्ठेद आयुषो अंतम अविनाशित संपत। श्लोक में ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा से 10वें घर में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, तो उसकी कीर्ति, उसकी फेम अमल होती है। अमल का मतलब है बेदाग। उसको ऐसी शोहरत मिलती है जिसमें कभी कोई धब्बा नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात श्लोक में जो कही गई वो है अविनाशित संपत्ति, अर्थात ऐसी धन दौलत जो कभी भी खत्म नहीं होती, उसके जीवन पर्यंत उसके साथ रहती है। अब पराशर मुनि ने भी ऐसा ही श्लोक दिया है और उन्होंने ये कहा है, लग्नाद वा चंद्र लग्नाद वा दशमे शुभ संयुते योगो अयम अमला नाम कीर्ति आचंद्र तारकी। अब यहाँ पर पराशर मुनि ने दो बात कह दी। उन्होंने ये कहा कि जन्म लग्न से भी यह योग होता है और चंद्र लग्न से भी यह योग होता है। मेरी जो लिमिटेड रिसर्च है उसके आधार पर मैंने देखा है कि चंद्रमा से ये योग ज़्यादा फलित होता हुआ हमने देखा है। तो हम यहाँ पर चंद्रमा से ही इस बात को पकड़ के चलेंगे। जैसा जातका देश मार्ग में तो स्पष्ट कहा गया चंद्रमा से 10वें भाव में कोई ग्रह है या नहीं है, और पराशर मुनि ने भी लग्न और चंद्र दोनों की बात की ही है। तो हमें लगता है, हमारी ऑफ कोर्स मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि चंद्रमा से 10वें भाव में कौन सा ग्रह है उसके आधार पर यह योग बनता है। और पराशर मुनि ने कहा कि उसकी प्रसिद्धि आचंद्र तारकी, अर्थात जब तक आसमान में चांद और तारे रहेंगे तब तक उसका नाम लोग याद रखते हैं। यह सेलिब्रिटी स्टेटस मिलने वाली बात है। अब कैसा होता है अम्ला कीर्ति वाला योग, वह समझाते हुए बृहत पराशर में एवं पराशर मुनि ने अन्य ग्रंथों में यह श्लोक दिया है। राजपूज्यो महाभोगी दाता बंधु जनप्रिय परोपकारी धर्मात्मा गुणाढ़ो अमल कीर्तिजः। तो सर्वप्रथम कहा गया राजपूज्य, अर्थात उसे सत्ता और सरकार से सम्मान मिलता है। वह सिस्टम का हिस्सा होता है या फिर सिस्टम उसके आधार पर चलती है। महाभोगी, अर्थात सिर्फ वो पैसा ही नहीं कमाता, उस पैसों को वह एन्जॉय भी करता है। बेहतरीन गाड़ियाँ, आलीशान घर और सुख सुविधाएं वह प्राप्त करता है। वह दानवीर होता है, चैरिटी करता है, एवं उसका दिल भी बड़ा होता है, बंधु प्रिय, अर्थात उसके आसपास जो लोग होते हैं उनका अच्छा हो उसका भी वो प्रयास करता है। अब सवाल होगा कि चंद्रमा से 10वां ही घर क्यों? तो जैसा कि हम सबको पता है कि 10वां घर जो है वह कर्म स्थान है, और ये जो कर्म के आधार पर आपको कीर्ति मिलने वाली है, ख्याति मिलने वाली है, और इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा से 10वां भाव देखा जाता है। और चंद्रमा को शास्त्रों में हमारा मन कहा गया है। सो मन से 10वें घर में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा है, अब यहाँ पर याद रहे कि नैसर्गिक शुभ ग्रह शास्त्र में 3 कहे गए हैं, बुध, गुरु और शुक्र। तो चंद्रमा से 10वें भाव में
यदि बुध गुरु या शुक्र बैठे हुए हैं तो उनकी कैरियर उनके आत्मा की आवाज़ बन जाती है। उनका काम सिर्फ पैसों के लिए वे नहीं करते, वो एक लीगेसी छोड़ के जाते हैं और अपने क्षेत्र में वह सेलिब्रिटी स्टेटस को भुगतते हैं। और इसी बात को समझाते हुए हम थोड़ा इसको ज़ूम इन करके देखते हैं। मान लीजिए कि यदि किसी के कुंडली में चंद्रमा से 10वें भाव में बुध ग्रह बैठा है, तो वो जो बुध ग्रह है, वह एनालिटिकल आर्किटेक्ट आपको बनाएगा। डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, इंजीनियरिंग, फिनटेक, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, डिजिटल कम्युनिकेशन, कॉपीराइटर, डिजिटल मार्केटिंग, कंसल्टेंट, एड टेक अर्थात ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में पढ़ाने वाले, ई लर्निंग विशेषज्ञ, कंसल्टिंग करने वाले, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर इनोवेशन में आगे बढ़ने वाले लोग, इस तरह के क्षेत्र में इन लोगों की कीर्ति अमल रहती है। अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा से 10वें भाव में गुरु है, तो वह विजनरी सेज की तरह काम करता है। एग्जीक्यूटिव कोचिंग, बड़े बिजनेस लीडर्स को ट्रेनिंग करना, गाइडेंस करना, मेंटरशिप करना, लीगल मास्टरी करना, सुप्रीम कोर्ट के वकील होना या फिर हाई कोर्ट के वकील होना, जज बनना, इंटरनेशनल लॉ के कंसल्टेंट होना, बैंकिंग और वेल्थ सेक्टर में काम करना, इन्वेस्टमेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर एसेट मैनेजमेंट, हायर एजुकेशन फील्ड में जाना, प्रोफेसर या फिर एड टेक में काम करना, स्पिरिचुअल लीडरशिप, योग, गुरु या फिर लोगों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना, वैदिक लाइफ कोचिंग करना, फिलांथ्रोफी काम करना, एनजीओ रिलेटेड काम करना, सोशल इम्पैक्ट या सीएसआई को रिलेटेड काम करना, ये सब गुरु से होता है। अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में चंद्रमा से 10वें भाव में शुक्र है, तो एस्थेटिक मास्टरमाइंड वाले इस तरह के लोग होते हैं। लग्जरी ब्रांडिंग, हाई एंड फैशन, ज्वेलरी या लग्जरी कार सेल्स में ये लोग जाते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज अर्थात एक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म निर्माता, म्यूजिक डायरेक्शन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, फोटोग्राफी, डिज़ाइन एंड आर्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइन, ग्राफिक्स, आर्टिस्ट या लग्जरी चीज़ों का डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, कॉस्मेटिक साइंस में ये लोग आगे जाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग उनका होता है, स्किन केयर ब्रांड में ये लोग आगे जाते हैं, इवेंट आर्किटेक्ट्स करने वाले अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेडिंग प्लानर्स, कॉन्सर्ट मैनेजर, मीडिया और ग्लैमर में काम करने वाले ये लोग होते हैं। याद रहे, अमल योग नाम की जो अमर कीर्ति नामक ये जो योग है, जो कि चंद्रमा से 10वें भाव में बुध, गुरु या शुक्र हो तो ही बनता है, वह व्यक्ति को अपने फील्ड में सेलिब्रिटी स्टेटस बनाता है। यदि बुध, गुरु या शुक्र 10th हाउस में हो और पाप ग्रहों से पीड़ित न हो, तो याद रहे कि आपकी जो कीर्ति है वह अमल या साफ रहती है। मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर मैंने ये वीडियो यहाँ पर प्रेजेंट किया है। आप आपकी कुंडली देखना, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी कुंडली भी देखना और आपके जो कमेंट्स है वह आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि हमारी जो रिसर्च है वह फुल प्रूफ हो पाए। शुभम भवतु। प्रणाम।